कहे छोड़ो अभी तुम बच्चे हो जाओ, खेलो खाओ। कहे ना 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 स्वामी बताइए, बतावे कैसे। मनोज पहलवान जी, अच्छा 16 नवंबर के अनूप पांडे और मनोज पहलवान भैया जी की तरफ से दंगल है भावलगंज, भावत पाल के सामने। अच्छा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चारे। कहे कहे पंड पहले पिंड दान करी राजा, दान करी जबरदस्त करवा बच्चा रण में मारा जावा। जबरदस्त करवा बच्चा रण में मारा जावा। तब सुन के खबर भोरी, क्या बात है, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। लो और भोला यादव भैया जी सोशल मीडिया पे आप बहुत ही प्यार दुलार सम्मान देते हैं। विंध्याचल ग्राम सभा नेवड़िया घाट से 100 रुपये और विनय रत्ना पसियान ना भैया 500, अच्छा 51 आशीर्वाद के सारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और ये 100 रुपये। गब्बर यादव भैया के फरमाइश में राजा हो तो है कैसे मनाई। ठीक ठीक, ये बिरहा के आखिरी में हो जाए, हमारे बिरहा एकदम समीप में बात। और ठीक ठीक दादा, इतने में आप इतना समझदार दिखाते हैं। और हमारे धर्म के बड़े भैया हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। आप प्रद्युम्न यादव जी, समाज सेवी प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु सीट नंबर 1 से। भतीजा प्रधान जी आप स्वर्गीय मुन्नी लाल यादव जी, ज्योति मिर्जापुर से। ये सुंदर गमछा और 200 रुपये। 100 रुपये आप मनोज पहलवान जी और अनूप पांडे भैया जी 101 रुपये। ए भैया शशिधर पंडा कहे बेटा चले जाओ, अरे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेटवा तोरे चक्कर में हम चला जाए। कहे कहाँ कहे पिपरी के राजा अगर जान जाई तो छोड़ी न सार, बड़ा खतरनाक बा। कहे तू पिंडा दान करवोबा कि ना करवोबा, अरे निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। पिंडा दान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, करवोबा कि ना करवोबा, करवोबा कि ना करवोबा। शशिधर पंडा सोचे अरे साला करवा दूंगा तो वो मार देगा, और ना ही करवा दे तो ही मार दे। आखिर हम जाई तो जाई कहाँ। अच्छा डर के कारण पिंडा दान करवा दिया, लोरी का पिंडा दान हुआ। अब कहानी यहाँ पर छोड़ दीजिए। ए भैया कहानी यहाँ पर छोड़ दीजिए। पिपरी के राजा सुरपति जब इतनी बतिया सुने कि कल के आए लड़किया हमारे सामने टक्कर लेत बा, गुसियाई के हजारों के पलटन सजाई के चल दिया बनारस के धरती पे। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, आदरणीय आप गुरु जी अक्षय यादव जी अध्यापक जी और अशोक यादव भैया जी सभासद, ये 500 रुपये। अब अरे जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ वो हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जम। हम का मतलब घमंड कहीं आवा सरऊ, इतना दिन से तो हम तू इनका लखत रहे।
आवे आवे आज हम तो उसी मिलब। आया सुरपति सेना सजा करके, एक तरफ सुरपति अपने 1000 के पलटन लिया है, एक तरफ वीर या भोरी 21 वर्षीय बालक अकेला। हिम्मत बनावत बहु वीर बिरहा के आखिरी तर्ज लागत बा। क्या बात है। और ये मलसी साहब जी के आप भांजे हैं, धर्म के बड़े भैया आप दीपू सिंह जी, 500 रुपए चरणों में नमन है, बंधन है। कहे दुल्ही बतावे। आर्य सासु मारे तनवा, आर्य सासु मारे तनवा, आई ना नदिया मारे तनवा रे तनवा, हई हो कि तनवा हई हो ता हमारे भैयन के सारा वारे तनवा हई हो लेकिन लोरिक के पुतवा गरजा, लोरिक के पुतवा गरजा, वीर बालवनवा जनवा अरे कि जनवा अरे तकूदा जंग माय बनवा रे जनवा अरे के यो चल दिया सजा के पलटन। और जौने समय वीर या भोरी तेगा तलवार भाजे, अतः सैकड़ों वीर ऐसे धराशायी हो जाएं। धीरे धीरे करते करते युद्ध समाप्ति की तरफ है। पहुंचा कहा? सुरपति के पास। कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ के नीचे खींच लिया, मोहे में करिखा पोताई के, गदहा पे बैठाई के, बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा, धोबीघाट छोड़ के बनारस का ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहां पर अभोरी को सुरपति के गदहा पे बैठाए के घुमाए न हो। अच्छा बिहार तीनों जने बैठाए न, और यार सुरपति के बिटिया केवला पतिया, केवला पतिया अभोरी के वीरताई के ऊपर पहले से ही दीवानी थी। जब इतनी बात सुने कहीं चल के देखिए आखिर वीर आके आए बनारस की धरती पर। अब पूछत बा पापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा, अरे तो आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा, तब बात का इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। यो क्या बात है? अरे जादू चलाई दियोली सुगना बनाई हो, पिजरा में कैद करके पिपरी लईके आई हो, अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा, अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा, तब बाप के इज्जत भोरिक कहे छीना जीना मुश्किल बा। केवला पतिया जादूगरनी थी। आई शशिधर पंडा से पूछे कस अभोरी किनमें से कौन है? कहे अरे बेटा यही तो है वीर अभोरी। इतना दिन से तहार बाबू दहशत फैलाई के रखे रहे ने, कल के लड़का आई के कुल खत्म कर दे। इतने में वीर अभोरी कुछ समझ पाते, अपने जादू से वीर अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद करके लेके आए कहा पिपरी के राज। अब पिपरी के राज लेके आए तो अच्छा एक बात बा, केवला पतिया दिन में वीर अभोरी के सुगना बनाए रहे, लेकिन जैसे रात हो वीर अभोरी के उनकर पुरुष वाला तन दे दे। काहे बदे जानत है? जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। लेकिन वीर अभोरी कहे लड़की ए लड़की ये सब मेरे शान के खिलाफ है, और तू चाहती है कि मैं तुझसे इस प्रकार प्रेम कर लूं? हो नहीं सकता है तेरा ऐसा प्यार। धीरे धीरे समय बीतत बा। आखिर गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लड़का अभोरी के चिंता सतावत बा।
अभोरी के खोजे बदे दुई वीर गढ़गौरा के निकलत हैं के आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। और या प्रदीप यादव भैया जी अनगढ़ रोड समाज सेवी 100 रुपए नमन है। अब अरे तड़पेली मजरी माता अरे गौर के नगरिया बाबू अरे तदेवराई चनराई के दिहल धीरे धीरे आई गईले काशी के धरती अरे शशिधरो पंडा हो गई भेटा लगले बतावे पंडा पूरी खबर अरे केवला पतिया भोरी के हसुगा न बना अरे त जमुनी के बोलाइली होले दोनों बीरवा त जोगी के रूप बन के भजन रहेगा और यार हृदय के गार्जियन जी आप चुन्नू यादव जी के बड़े भैया हैं और धर्म के हमारे गार्जियन जी चंद्रशेखर यादव जी चंद यादव जी प्रधान संघ जिला अध्यक्ष मिर्जापुर से 201 रुपए। और ये आप शांतनु मिश्रा जी बिंद पर्वत ढाबा मालिक 501 रुपए। ए भैया गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया गया। माई मजरी कहे कि जाई के देश के राज्य के राजकुमार के पता कई क्या बा आए दोनों वीर काशी के धरती पर बनारस की धरती पर आज शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा कहे बेटा लइका तो बड़ा नीमन बा बड़े अच्छे हैं वीर भोरी इतना दिन से जो सुरपति का नहीं हराए पाए ओका उ लइका एक दिन में धूल चटाई दे कहे तब राजकुमार है कहा कहे वीर अभोरी के ओकर बिटिया केवला पतिया सुगना बनाई के पिपरी लेके गवा। अगर ये आपको वीर अभोरी चाहिए तो आप पिपरी के राज्य जाइए। कहे ओहो जादू का मैटर है तब तो कुछ करना पड़ेगा। जमुनी माई के बोलाए तीनों जने जोगी के रूप बन के भजन गावत पहुंचे कहा पिपरी के राज्य। यार केवला पतिया कहे चला इतना दिन प्रेम करे ना ही सीखा जबरदस्ती करत करत हम थक ही गए। आज हो सकत भाव भजन सुन ला तो तोहरे मन में हमरे प्रति भजन करे के इच्छा जागी जाए। लाई के आई नीचे पिंजरा बगल रखी तब ले जमुनी माई देखी कहीं ओ माय गॉड बेटा या भोरी वहां पर फंसे हो कहे माई निकाल ले तू मारे बा हमार जिया नरक करे बा कहे चिंता मत करो माई जमुनी अपने आशीर्वाद से वीर भोरी के पहले जैसा तंद है। अब केवला पतिया कुछ समझ पावत ओसे पहले केवला पतिया के गदही के रूप दे दे। अब केवला पतिया गदही के रूप लिए अपने पिताजी के बगलिए बेचारी खड़ी हुई के ए भैया आप शांतनु मिश्रा जी बिंद पर्वत से ढाबा मालिक हैं। ये गार्जियन जी के द्वारा पुनः 201 रुपए। ए भैया जब सुरपति अपने बिटिया केवला पतिया की हालत देखे जाई के जमुनी के चरण में बैठ के रिश्ता बनावत बा। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे तुम्हारे गलती जमुनी के आई चरनिया धई के अरे तुम्हारे गलती जमुनी के आई चरनिया धई
हम आई भाई तू बहिनी बचनिया कही के जाई के गलती मानत बा तू हमार बहन समान हम तोहर भैया समान हमार बिटिया हमार जान ला जिगर के टुकड़ा बा ओके कुछ न करा जा ओके छोड़ दा चाहे तो हमार जान ले ला इतने में वीर भोरिक निकाले तलवार कहे सरऊ तुम्हें छोड़ब ना छोड़ूंगा नहीं तुझे काट लूंगा सारे तेरा क्या गर्दन पूरा बोला करा कहे हुआ तो छोड़ दे अपने बिटिया के सहारा लेके हमें सुगना बनाए रहा अरे वीर होते तो सामने से वार करते साले पीछे से वार करता है माई जमुनी कही बेटा तनी शांत रहो बड़का या वही गुस्सिया नहीं शांत रहो बताओ थे हम कहे कर इज्जत तू खुदे ले ली है अब ओकर जान मार के का करबा छोड़ जाए के कहे माई एक छोड़ अब तब एक शर्त पे कौन शर्त कहने कर जोनी बिटिया केवला पतिया बा ये हमके बड़ा चाहत है बड़ा मानत है हमार शादी ऐसी करवा दे के छोड़ दे राजा कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं लेकिन या तो तू गदहा के रूप रखा है या तो हमरे बिटिया के स्त्री वाला तंद है बिटिया देखा था हमारा गदही बन के खड़ी बा बेचारी माई जमुनी अपने आशीर्वाद से पुनः केवला पतिया के स्त्री के तन दिया आखिरी प्रमाण कवि जी देते इनका गुरु बिहारी गुरु गणेश सॉरी आओ आओ अरे केवल बतिया भोरी के हो गईली हो शादी दस शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद जो अरे अपने घर आए हई दुल्हनिया लई के अरे तेरे अपने घर आए हई दुल्हनिया लई के हम आई भाई तू बहिनी बचनिया कही कहे केवल पतिया अभोरी के हो गईली हो शादी हो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो केवल पतिया भोरी की शादी हुई दोनों के संयोग से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम शिव भोरिक बताया गया देखा दौलत के लड़का के नाम कुबई कुबई के लड़का के नाम वीर लोरिक के लड़का के नाम वीर भोरिक वीर भोरिक के लड़का के नाम शिव भोरिक उनकर हम याद कैले हमारे नहीं याद बा ए भैया हमरे विराग के शीर्षक लोरिक के पिंडादान और अभोरिक की शादी आखिरी में खानदान के परिचय गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी अरे स्वर्ग में चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो अरे जवानी जंगी जूझे जम के तो ग्वाल वंशी रुचि बरी का नापे पानी जवानी जंगी जूझे जम के हमारे भैया के एक लाइन आदेश बा उसके बाद गुरुजी के नंबर है दुल्ही मनावन करे राजा हो तो कैसे मनाई राजा हो तो कैसे राजा हो तो कैसे हेंगाई नहीं मनाई आप कपूर चंद यादव जी लोहिया तालाब से गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए और ये 100 रुपए बुलाइए क्या करो भैया आके बताइए अरे रतिया में हमरे ना ला गया हूँ आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के वर्णन बा आई गीत के YouTube पे हमारी आवाज में आप लोग बड़ा सम्मान देता प्यार देते हैं कहे
अरे रतिया में हमरे न लागयऊ घाई राजा हो तो कैसे मनाई। और हृदय के गार्जियन जी धर्म के बड़े भैया राजन यादव जी जो कि भोजपुरी के बहुत ही सुंदर गायक हैं। आप गुरु जी के परम शिष्य हैं। 201 रुपए देकर सम्मान किए। और ये 51 रुपए धर्म क्या बड़े भैया सनी यादव जी, अच्छा आप ही हैं। ये 51 रुपए आशीर्वाद के 4 कहे दुल्ही बतावे बीता बल पनवा तया गए जवानी। गार्जियन जी आप राजा राम यादव जी वरिष्ठ अधिवक्ता मिर्जापुर न्यायालय से ये 500 रुपए नमन है वंदन है। कहे अरे रही रही के अरे रही के सजिया पे हवै अंगड़ाई राजा हो तो कैसे मनाई। राजा हो दुनिया में मेहरारू सोचत है हमारा दुल्हन नशा पताई से दूर रहा है। तो आर वाली पूछा था का यार। अच्छा अच्छा ए भैया गावे बजावे काय सुने में कोनो भी गलती कसूर भयो आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। गुरु जी के नंबर भाई आप लोग बाहर से आनंद ले जा। और आप शुभम यादव भैया जी इस भाव का सम्मान करते हुए 100 रुपये आशीर्वाद के सारे ले जा।